92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे आप सहर कार्यक्रम सुन रहे हैं। आज भी नवरात्रि हर घर में मनाई जा रही है। लोग माता की पूजा कर रहे हैं, माता की स्थापना करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मैं अनूप जलोटा ये सहर कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और आज आपको एक श्लोक माता का सुनाता हूँ। अति सौम्यादि रौद्राय नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत प्रतिष्ठाय दिव्यै कृत्यै नमो नमः। अत्यंत सौम्य तथा अलियंत्रा श्रद्धा रूपी देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम। जगत की आधार कृति देवी को बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है, नमस्कार है। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम और इसका आनंद लीजिए। और अब मैं आपको लेकर चलूंगा एक बहुत ही सुंदर स्थान पर, जहां पहुंचकर, जहां की बातें सुनकर आपको लगेगा कि उसके आसपास के रहने वाले लोग कितने भाग्यशाली हैं कि वे जब चाहते हैं वहां दर्शन करने पहुंच सकते हैं। हम जरा वहां से दूर आज आपको लेकर चलता हूं मनसा शक्तिपीठ। जी हाँ, तिब्बत में है, दूर है, लेकिन वहां के रहने वाले लोगों को कितना आनंद आता होगा कि वे जब चाहते हैं मनसा शक्तिपीठ के दर्शन कर लेते हैं। मानस शक्तिपीठ भी बोलते हैं इसे, और ये बहुत पवित्र है क्योंकि मानसरोवर नदी के पास ये स्थापित है। जी हाँ, माता का रूप मनसा के रूप में भी मानते हैं और भैरव को अमर के नाम से जानते हैं। सती के जो अंग गिरे, यहाँ पर उनका दाहिना हाथ गिरा था। वहां की मूर्ति को दुर्गा देवी के नाम से भी जाना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। महत्वपूर्ण यह है कि हरिद्वार में जो पूजा पाठ होती है वो यहाँ पर भी करते हैं, क्योंकि ऐसा जाना जाता है कि ये इतना पवित्र स्थान है कि यहाँ पे जो भी पूजा करो वो सफल होगी, क्योंकि वहां मानसरोवर है। इसलिए आपको जब भी अवसर मिले तो आप मनसा शक्तिपीठ अवश्य जाएं तिब्बत में और दर्शन के साथ साथ बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त करें। 92.7 बिग FM पे सहर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और अब मैं आपको सुनाता हूं एक भजन। राधा ऐसी भई शाम की दीवानी, राधा ऐसी भई शाम की दीवानी के ब्रिज की कहानी हो गई, के ब्रिज की कहानी हो गई। एक भोली भाली गांव की गंवारन, एक भोली भाली गांव की गंवारन तो पंडितों की बानी हो गई, तो पंडितों की बानी हो गई। राधा न होती तो वृंदावन भी वृंदावन ना होता, कान्हा तो होते बंसी भी होती, बंसी में प्राण न होता। प्रेम की भाषा जानता न कोई, कन्हैया को योगी मानता न कोई। बिना परिणय के ये प्रेम की पुजारन, बिना परिणय के वो प्रेम की पुजारन कान्हा की पटरानी हो गई, कान्हा की पटरानी हो गई। राधा की पायल न बजती तो मोहन ऐसी न रास रचाते, निंदिया चुरा कर मधुबन बुलाकर उंगली पे किसको नचाते। क्या ऐसी खुशबू चंदन में होती, क्या ऐसी मिश्री माखन में होती। थोड़ा सा माखन खिलाकर वो ग्वालन, थोड़ा सा माखन खिलाकर वो ग्वालन अन्नपूर्णा सी दानी हो गई, अन्नपूर्णा सी दानी हो गई। राधा ऐसी भई शाम की दीवानी के ब्रिज की कहानी हो गई।
92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम। ये भजन आपने सुना, कितना सुंदर इसमें वर्णन है कि राधा कृष्ण की शक्ति थी। भगवान कृष्ण राधा को स्मरण करते थे और उनमें एक विशेष संचार शुरू हो जाता था। तो आज इस भजन के बाद एक नई प्रतिभा आपके सामने प्रस्तुत है। बहुत अच्छा गाती हैं, बड़ौदा की हैं, डॉक्टर नीलिमा सोमपुरा। इनका संगीत सुनते हैं और इनके बारे में जानते हैं। नीलिमा जी, वेलकम टू शहर कार्यक्रम। थैंक यू अनूप जी। और आज यहाँ पे आने का फिर से मौका मिला है, हम अपने आप को बहुत खुशनसीब मानते हैं। ये मैं जानना चाहता था, कल आप हॉलैंड जा रही हैं, तो वहाँ पर कहाँ कार्यक्रम है आप? हमारा नेदरलैंड्स में एक प्रोग्राम है ऑल्स सिटी में, और एक उस कार्यक्रम कॉन्सर्ट है मेरा, और उस कार्यक्रम की खासियत यह है कि ये हम शिरडी वाले साईं बाबा के लिए कर रहे हैं। वहाँ भी सब बाबा के भक्त लोग मौजूद हैं वहाँ पर। और अनूप जी, बहुत अच्छी बात है कि यूरोप में पहली बार साईं बाबा का, शिरडी वाले साईं बाबा का मंदिर बन रहा है वहाँ पर। चर्च में से कन्वर्ट हो रहा है, चर्च से शिरडी बाबा मंदिर। जी 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 जी, बहुत, ये तो आपने कमाल की खबर दी है। तो हम साथ में ये भी जानना चाहेंगे, ये संगीत आपके जीवन में कैसे आ गया? आप तो डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर म्यूजिक की तो नहीं है मेरे ख्याल से। मैं म्यूजिक की डॉक्टर नहीं हूँ, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ। मैं गायनेक प्रैक्टिस करती हूँ, मेडिकल। जी जी, मेडिकल डॉक्टर हूँ। और संगीत भी करीबन साथ ही आया था। अच्छा। राजकोट से मैंने सीखा था, और फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग मैंने ज्यादा लिया है, स्कूल्स के, कॉलेज में, और म्यूजिक कॉलेज भी किया। परफॉर्मिंग फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में मैंने बैचलर्स भी किया और मास्टर्स भी किया। बहुत अच्छा। तो आपने क्लासिकल सीखा है, तो हम ऐसा करते हैं, एक भजन आपके साथ डुएट गाते हैं। सूरदास जी का बहुत अच्छा भजन है, मेरे पिताजी बहुत गाया करते थे। अच्छा। अखियां हर दर्शन की प्यासी। वाह जी वाह। कि जब कृष्ण वृंदावन सब गोपियों को छोड़कर मथुरा नरेश बन गए, मथुरा चले गए, तो गोपियों का क्या हाल है वो उन्होंने इसमें किया। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। देखियो चाहत कमल नयन को, देखियो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहते उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। नीलिमा जी, मजा आ गया, आपने इतना सुंदर गाया और मुझे भी आज मौका मिल गया आपके साथ डुएट गाने का। अरे बहुत अच्छा। आपकी हॉलैंड की यात्रा, नेदरलैंड की यात्रा बहुत सफल हो, और आप वहाँ के शिरडी बाबा के भक्तों को खूब आनंद दे के आइए। हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शहर कार्यक्रम आज हम यही समाप्त करते हैं नीलिमा सोमपुरा के गाने के साथ। और अब 2 दिन की छुट्टी, सोमवार को आपको मिलेंगे एक नए शहर कार्यक्रम के साथ, जिसमें आप तरह तरह के भजन सुनेंगे, तरह तरह की बातें सुनेंगे, अच्छे विचार सुनेंगे, और आपका जीवन पहले से अधिक सुंदर हो जाएगा। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM।